हेलो जेई एस्पिरेंट, अगर आप जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स के मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जेई मैथमेटिक्स की एक अच्छी बात है कि इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको हर पेपर के अंदर, हर साल नहीं, हर पेपर के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। बस जस्ट डेटा या फिर तरीका क्वेश्चन का चेंज होता है। अगर आपके मैथमेटिक्स के अंदर आउट ऑफ 100 20 मार्क्स आ रहे हैं या फिर आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आ रहे हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चों को मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देखते हुए देखा है, तो बच्चे जो इजी क्वेश्चन है ना उसमें मिस्टेक करते हैं। भाई साहब ध्यान से सुनो, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है या फिर आईआईटी जेई में सेलेक्ट होना है तो इजी क्वेश्चंस को टारगेट आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन गलत हो गए ना, गए फिर काम से। इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप चाहे छोड़ दो चाहे उसको गलत कर दो, कोई दुख नहीं होगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी क्वेश्चन गलत होते ही सीधा लाखों बच्चों से एक साथ पीछे जाओगे। समझ गए बात? ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सीरियसली आपको पूरा ध्यान से इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इसके अंदर हम 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 12 वो क्वेश्चन है जो 100% जेई मेंस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। डेटा अलग होगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। तो अगर आपकी इनकी प्रैक्टिस पहले से रहेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने पहले से सोल्व कर रखा होगा, एग्जाम में आपका हाथ फटोफट चलेगा, दिमाग फटोफट चलेगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। ये वीडियो सच में जेई एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ये डेफिनेटली शेयर करिएगा। उनके मैथमेटिक्स में मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन आता है। आज मैं आपको इसकी एक शानदार ट्रिक ही बताऊंगा, उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। मैंने कई बच्चों को देखा है इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक करते हैं, सीरियसली मिस्टेक करते हैं। आप भी वो बच्चे हो सकते हो, एग्जाम में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। डिटरमिनेंट इसका ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच है, बट बेटर ये रहेगा कि आप ऐसा करिए बेटा, यहां पे तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को हटा दो और दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन ले आओ, और दो वेरिएबल के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन क्लास 10th में पढ़ रखी है वो अप्लाई करनी है। बात खत्म, कोई डिटरमिनेंट नहीं निकालना, कोई कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस नहीं है। तो भाई यहां पे एक्स को उठाना आसान है ना, तो क्या करेंगे कि सर एक काम करिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइए। भाई क्लास 8 का बच्चा भी कर लेगा इतना काम, तो ठीक है। हाँ, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो सर 0 इंटू में एक्स आएगा। यहां पे कितना आ जाएगा 4 माइनस का 3 लैम्डा। क्लियर है क्या? हाँ सर, यहां पे y का कोएफिशिएंट ये आएगा क्योंकि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको 3 से कराओगे तो माइनस का 9z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 15 माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर? सर यहां पे x को उठाने के लिए क्या करेंगे, सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दो, तो ये तो 0 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा, 5 माइनस का 2 लैम्डा इंटू में y। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा म्यू माइनस का 6 z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो माइनस का 1 आ गया। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये वाली कंडीशन आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस का 3 लैम्डा डिवाइड बाई 5 माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 11 अपॉन में म्यू माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 1। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आराम से, म्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू म्यू माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 11, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो हमारे पास 4 माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2 लैम्डा, तो जो लैम्डा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस का 1। हमें चाहिए लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा 26, इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ गया। सबको क्लियर है?
चलें आगे। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली समेशन ऑफ सीरीज से, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसमें जनरली हमें क्या करना होता है, एन निकालना होता है, बट इस क्वेश्चन में एन ऑलरेडी गिवन है। एन निकालने के बाद में हमें एसएन निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें सम निकालना है किसका, 1 अपॉन में ए एन, मतलब A1 1 अपॉन में A2 1 अपॉन में A3, इसका निकालना है। तो आप क्या करिए बेटा, ए एन की वैल्यू मतलब यहाँ पे ए के है, तो बस आपको एन की जगह के पुट कर देना है। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का 5k प्लस का 6 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं ना। कोई भी इक्वेशंस गिवन हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, इसके फैक्टर करिए। तो फैक्टर करोगे तो आ जाएगा k प्लस का 2 इंटू में k प्लस का 3, राइट। अब ये जनरली क्या होता है, एपी के अंदर होता है, प्रोडक्ट एपी के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे k प्लस 2 k प्लस 3 एक का डिफरेंस है, k प्लस 4 भी आ सकता है, k प्लस 5 भी, ऐसे आगे टर्म भी आ सकती है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होता है, न्यूमिनेटर के अंदर इन दोनों का मतलब कि लास्ट वाले का फर्स्ट वाले का डिफरेंस लिखना होता है। तो यहां पे डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, k प्लस का 3 माइनस में k प्लस का 2। अच्छी बात है कि k से k कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, तो हम 4 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा k प्लस 2 इंटू में k प्लस 3। दोनों को अलग अलग डिवाइड करवाते हैं। जैसे आप अलग अलग डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम समीशन k गोइंग फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन में k प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन में k प्लस 3। अब आप k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप k की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 1/3 माइनस 1/4, मतलब k की वैल्यू 1 पुट किया आपने, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/4 माइनस 1/5 आ जाएगा, 2 पुट करने पर 1/5 माइनस 1/6 आ जाएगा, चलता रहेगा। 1 अपॉन में n प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन में n प्लस 3। ये क्लियर हो गई। अब देखो भाई, बात ये कि कटाकट होने लग गई सर, सब कट करने लग गई, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5। एक तो फर्स्ट टर्म बच रहा है, एक लास्ट टर्म बच रहा है। अगर यहां तक करेंगे तो लास्ट तक भी जाएंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल फर्स्ट और लास्ट बचेगा। तो इसका जो सम है ना, वो कितना आ रहा है, एस एन दैट इज इक्वल टू 4 1/3 माइनस का 1/n प्लस 3। हमें एस 2025 चाहिए, तो एन की जगह 2025 पुट कर देंगे, यहां पे कर लेते बेटा, ठीक है। हाँ, तो 507 ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में इसको थोड़ा पहले एक एलसीएम ले लो यार, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास एस एन कितना आ जाएगा, 4 इंटू में एन प्लस 3 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर तो आ जाएगा एन, डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा 3 इंटू में एन प्लस 3। बस हो गया काम खत्म। एन की वैल्यू 2025 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो एस हमें क्वेश्चन में 507 2025 चाहिए, इसलिए 507 से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, इंटू में 4 इंटू में 2025 डिवाइड बाई 3 इंटू में 2028। अच्छी बात है कि ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। हाँ जी सर, ये कैंसिल हो गया। तो 2025 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 7 2 2 2 ना, हाँ, और 1 5, ठीक है 5, तो 675 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आ जाएगा। इट इज क्लियर, राइट सर। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस जेई में काफी आते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऐसे लिमिट के अंदर सीरीज एक्सपांशन वाले, बताओ आप खुद से, अगर आप जेई एस्पिरेंट हो ना, तो आपको पता होगा कि सर ये सही बोल रहे हो आप। ये वही क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं भाई, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां पे एक्स स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसकी लिमिट जो है ना वो 3 के इक्वल गिवन है, अल्फा बीटा गामा, ये सब हमें पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिंपल बिना आंख बंद करके भी लगा दो सीरीज एक्सपांशन, तो काम हो जाएगा। सीरीज एक्सपांशन से ही करना होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपांशन लगाएंगे, बस यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा एक्स है, तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स का एक्सपांशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ब्रैकेट लगा दो, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, ठीक है। गामा माइनस 1, और यहाँ पे ई की पावर एक्स का एक्सपांशन तो आता ही है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल,
ऐसे चलता रहेगा। हाँ, अरे आगे तक जाने की जरूरत कहाँ है, आप इतना ही रखो, क्यों कंफ्यूज करना है अपने आप को, ठीक है, दिखाना तो है नहीं ना किसी को। नीचे भी एक्सपांशन लिख दो, ठीक है, 2x लिखोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस में 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस में बीटा एक्स आ जाएगा, है ना। अब आप इसको रीअरेंज करिए, कुछ दिमाग मत लगाइए, सिंपल रीअरेंज करिए। मतलब ये है कि आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर, पहले तो कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट है क्या, हाँ सर ये रहा, गामा माइनस का 1 कांस्टेंट है, तो इसको आप साइड में ले लो। फिर आप x की पावर 1 का कोएफिशिएंट देखिए, कहीं पे भी नहीं है, x की पावर 1 का तो सर कहीं पे भी नहीं है, x की पावर 2 का दिख रहा है सर, तो 2 का कितना आ जाएगा, गामा माइनस 1 तो यहां से आ रहा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो गामा माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर x की पावर 3 का देखिए, 3 का सर एक तो यहां पे दिख रहा है हमें, और बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू में एक्स टू पावर 3 आ जाएगा। एक बार x की पावर 4 का भी देख लीजिए, तो यहाँ पे तो 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा फिर, ठीक है, गामा माइनस का 1 इंटू में एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा आगे। अभी नीचे देखो, नीचे भी ऐसा ही करना है आपको, एक्स का कोएफिशिएंट देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का बीटा आ जाएगा, और x की पावर 3 का कोएफिशिएंट देखोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, माइनस का 8 डिवाइड बाई 6, है ना, ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान से सुनो, हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो सर, लिमिट एग्जिस्ट भी हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है एग्जिस्ट हो रही है, 3 के इक्वल आ रही है। अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा गामा माइनस 1, नीचे आ गया 0। अगर गामा की वैल्यू आप 1 नहीं लेते हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, इसलिए गामा को 1 लेना पड़ेगा। गामा को 1 लेते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अल्फा एक्स की पावर 3 आएगा। दिक्कत है कि ऊपर एक्स की पावर 3 है, नीचे एक्स की पावर 1 है, एक एक्स को हटा भी दोगे तो आंसर 0 आएगा, बट क्वेश्चन में दे रखा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सर बीटा को भी 2 लेना पड़ेगा। हाँ जी सर, अगर बीटा को 2 नो लिया तो लिमिट फिर 0 आ जाएगी, बट क्वेश्चन में 3 दे रखी है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3, यहाँ पे कितना अल्फा है, एक्स की पावर 3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस का 8/6 है, तो अल्फा डिवाइड बाई माइनस का 4 डिवाइड बाई 3, ये हमारा लिमिट की वैल्यू आएगी, वो क्वेश्चन में हमें 3 दे रखी है, तो राइट आंसर अल्फा की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। क्वेश्चन में हमसे अल्फ बीटा, बीटा तो कितना आ गया बेटा 2 आ गया, गामा कितना आ गया 1 आ गया, माइनस में अल्फा कर रखा है तो प्लस का 4 आ गया, तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आ रहा बताओ। हाँ सर, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मजा आने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी भाई, लिमिट के बाद में आते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर। कंटिन्यूटी में या तो क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें हमें बोला गया कि 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो हम क्या बोलेंगे कि सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम फंक्शन की निकालेंगे वो एफ ऑफ 0 के इक्वल आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है, लेस देन के लिए अलग फंक्शन है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो ये लाइन होगी, राइट। अब देखो, जीरो पॉजिटिव की बात करेंगे, जीरो पॉजिटिव में हमारे पास फंक्शन ये आएगा, तो लिमिट इसको इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एक्स प्लस 4 उसकी पावर 1/2 माइनस में 2 अपॉन में एक्स प्लस सी उसकी पावर 1/3 माइनस में 2। अब आप लिमिट पुट करोगे ना तो ऊपर देखो 0 आ रहा है, नीचे देखो कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है सी की पावर 1/3 माइनस 2। तो अगर लिमिट इसकी, देखो एफ ऑफ 0 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस बी आ गया, एक बार के लिए देख लो। और जीरो नेगेटिव पर निकालोगे, जीरो नेगेटिव पर ये कितना आ रहा है, ये आ गया बेसिकली लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1 प्लस ए एक्स उसकी पावर बी एक्स, 1/x है। एक बार इसके लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 1 की पावर कितना है बेटा, इंफिनिटी है, तो 1 की पावर इंफिनिटी को हम कैसे सोल्व करते हैं, ई रिस्ट टू पावर, ये पावर ऐसे कह सकते हैं बेस में से -1 करना होता तो ax आ जाएगा, तो ये e की पावर ax के इक्वल आ गया, और लिमिट पुट करोगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, राइट। e की पावर ax आ गया, लिमिट पुट करने के बाद में e की पावर a आ गया, सॉरी ax नहीं, a से x तो कैंसिल हो गया, e की पावर a आ गया। और हमें पता है कि e की पावर a है तो पक्का 0 से बड़ा होगा, तो इसकी लिमिट फिर 0 तो नहीं आने वाली है
है ना, 0 नहीं आने वाली है, तो फिर क्या होगा कि सर 0/0 फॉर्म आनी चाहिए। 0/0 फॉर्म आनी चाहिए तो मतलब क्या हो गया, 0 पुट करने पर c की पावर 1/3 माइनस में 2 0 के इक्वल आना चाहिए, तो c के लिए बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगी, 2 की पावर 3 दैट इज 8 आ जाएगी। अब 0/0 फॉर्म आ गई, एल ऑपरेटर लगा दो, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/2 x प्लस 4 उसकी पावर माइनस का 1/2 1/3 x प्लस c की पावर माइनस का 2/3 आ गया यार आंसर, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो इसकी, ठीक है, 0 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो 2 की पावर -1 ना, तो ये 1/4 आ जाएगा ओवरऑल। रिपीट कर रहा हूं, 0 पुट करोगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा ना ये, तो ये इसलिए 1/4 आ गया। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो c कितना था हमारे पास, 8 था, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 1/4, क्योंकि 2 की पावर हो जाएगा बेटा ये 3 और उसकी पावर -2/3, इसलिए 2 की पावर -2 दैट इज 1/4। तो 1/4 से 1/4 तो क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, इसकी लिमिट की वैल्यू आ गई 3, ये आ गया 3, ये आ गया 1 प्लस बी, और ये आ गया e की पावर a, और c की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी थी, तो e की पावर a की वैल्यू तो आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 2। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, e की पावर a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू में 8, 48। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया, एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, 0 पर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 के ऊपर वैल्यू जो है वो तीनों इक्वल आएगी। इसके लिए फंक्शन दे रखा है हमें ये वाला, इसके लिए हमें फंक्शन दे रखा है ये वाला, राइट, हाँ जी। अब देखो 0 पुट करने पर ऊपर 0 आ रहा है, नीचे c की पावर 1/3 -2 आ रहा है, बट हमने इसकी लिमिट निकाली तो e की पावर a आ गई, तो मतलब 0 तो नहीं आ सकती है, 0 नहीं आ सकती तो ऊपर 0 आ रहा है तो नीचे भी 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 8। फिर हमने एल ऑपरेटर लगा दिया, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, लिमिट कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी 3 के इक्वल पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बाप रे बाप सर, ये तो वो टॉपिक है जो एडवांस में भी रिपीट होता है, आप तो मेंस की बात कर रहे हैं, यस एग्जैक्टली, एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि चैप्टर के अंदर है ही क्या, ठीक है, तीन ही तो मेथड होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनेशन और तीसरा होता है वेरिएबल सेपरेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा रिपीट होता है, 90% क्वेश्चन इसी के आते हैं, ठीक है, हाँ जी। y is equal to yx be solution of this differential equation, y of 0 की वैल्यू ये गिवन है, y of 5/4 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ये तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ही है यार, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ी उस फॉर्मेट में हमें तो नहीं दिख रहा, तो कोई नहीं भाई, y कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 3, 1 प्लस टेन स्क्वायर, कितना लिख दो इसको सेक स्क्वायर एक्स, इतना तो समझ जाओगे वैसे, ठीक है, हाँ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होता है, e रेज़ टू पावर 3 सेक स्क्वायर एक्स dx, ये कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 3 tan x आ जाएगा, इसमें कोई डाउट। इंटीग्रेशन फैक्टर वो फंक्शन होता है जिससे अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो वो परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाता है, खैर वो छोड़िए आप, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 3 tan x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। समझ गए कि सर इसको टी पुट करेंगे तो dt बन जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज इक्वल टू e इंटू में y इंटू में e रेज़ टू पावर 3 tan x, e रेज़ टू पावर में डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, अगर आप इसको टी लोगे या फिर एक काम करो ना, tan को टी पुट कर लो और इजी हो जाएगा, सेक tan को टी पुट करोगे तो e की पावर 3t, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी dt आ जाएगा ना, तो 1/3 प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको आप उधर भेज दो, 1/3 प्लस c e रेज़ टू पावर माइनस का 3 tan x आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूं, तो चलता है, ठीक है। 0 पर ये दे रखा है तो आप x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह ये पुट करोगे, 1/3 प्लस e रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/3, 0 पुट कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे 10 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, दैट्स वाई हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e रेज़ टू पावर 3 आ जाएगी, राइट। ओके, तो c की जगह आप e रेज़ टू पावर 3 डाल दीजिए,
तो हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 प्लस e रेज़ टू पावर 3 माइनस में 3 10x आ जाएगा बेटा। अब हमें x की जगह π/4 डालना है, तो जब आप x की जगह π/4 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 10 π/4 हो गया 1, जो 3 माइनस में 3 कितना आ जाएगा 0। दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा 1/3 प्लस 1 4/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ गया। बोलो मजा आया कि नहीं आया? ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, आप लोग भी इसको सोल्व करिए, भले ही आपको आता हो, भले ही आपका आंसर पूरे पूरे सही आ रहे हो, बट फिर भी सोल्व करके जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे एग्जाम में, तब उस टाइम पे पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। एक बार इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, डरना नहीं है ना, हाँ डर तो नहीं लग रहा है इसको देख के कि सर ये क्या पावर में दे दिया ऐसे गंदे गंदे, ठीक है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे अपन 3/x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 26 और उसकी पावर 1/23 dx आ गया बेटा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन है। इसमें हमें किसी ऐसे फंक्शन को टी पुट करना होता है जिससे dt बन जाए। अब अगर मान लो अंदर वाले को, जनरली हम ऐसे ही करते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई फंक्शन आ गया, या फिर कोई लोगरिथम के अंदर फंक्शन आ गया, या फिर किसी पावर के अंदर कोई फंक्शन आ गया, तो हम उसके अंदर वाले को टी पुट करते हैं। ये एक जनरल अप्रोच होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाले को टी पुट करने का ट्राई करेंगे, बट ऐसा dt नहीं बन रहा। ऑब्वियस सी बात है, कहां बनेगा, यहाँ 24 है, यहाँ पावर 1 है, इसलिए हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ये सोचो आप एग्जाम में ऐसे सोचना आपको, ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की पावर 23 कॉमन लेंगे ना, तभी मजा है, वरना तो बाहर गंदी सी पावर आएगी, उसका तो सेंस नहीं, बिगड़ जाएगा मामला। ठीक है, x की पावर 23 कॉमन लेंगे तो बाहर 1/23 की वजह से x की पावर 1 ही आएगी, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस x की पावर 4। ये समझे कि नहीं समझे बताओ? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा 3/x की पावर 23 कॉमन ले लिया, इसलिए ओनली 1 बचेगा, 23 कॉमन ले लिया, इसलिए x की पावर 3 बचेगा, उसकी पावर आ गया 1/23। अब देखो क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि इसको टी पुट करोगे, ये भाई साहब तैयार बैठा है dt बनने के लिए। हाँ, इसको आप टी पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3/x², राइट, ये आ जाएगा माइनस का 3/x की पावर 4 dx इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। बस माइनस का 3 आपको जस्ट कॉमन लेना है, काम आपका बिल्कुल सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो माइनस का 1/3 बाहर आ जाएगा, ये बेटा हो गया dt, और ये आ जाएगा t की पावर 1/23 dt। खत्म। पी वाई क्यू है ये 2025 का सर क्या बात करो, इंटीग्रेशन से ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी नहीं आते हैं सर, वो तो डिफिकल्ट हो जाते हैं। यस बेटा, बट आपको लॉजिक समझना चाहिए। ठीक है, ये चमकेगा कैसे ये सोचना चाहिए तुम्हें, एग्जाम में कैसे चमकेगा, ये जो मैंने सोचा ना वैसे आप एग्जाम में सोचोगे तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ अब देखो भाई 23 प्लस 1 करोगे 24 चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 23 इंटू में 24 मल्टीप्लाई बाय 3, और x की जगह वापस आप पुट कर दोगे क्या? हाँ, x किसको अज्यूम किया हमने, मतलब t किसको अज्यूम किया, इसको 3/x और 1/x³ उसकी पावर कितना आ जाएगा 24/23 प्लस कांस्टेंट आ गया c, राइट। अभी अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप आराम से बता सकते हैं अल्फा बीटा गामा जो भी आ रहा है कि कितना आने वाला है। ठीक है, हाँ कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है क्या? हाँ सर, अल्फा की वैल्यू दिख रही है 23, अल्फा आएगा 23। कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 1, ओके सर, गामा की वैल्यू आएगी माइनस का 3। क्वेश्चन में तीनों का सम पूछा गया है तो कितना आ जाएगा बेटा 4 माइनस 19 इसका राइट आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, डन सर, इसको तो रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस, आप चेक कर सकते हैं मिसलेनियस के अंदर, एग्जांपल क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर आई थिंक 24 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, जब भी न्यूमिनेटर के अंदर sin x प्लस cos x आ जाए, न्यूमिनेटर के अंदर sin x प्लस cos x आ जाए, दिमाग में फिट कर लो कि हमें sin x माइनस cos x को ही टी पुट करना है। ये क्या सर, ये कौन सा लॉजिक आया? इसलिए आया क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी थीटा बन जाएगा यार। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, डेरिवेटिव करोगे तो ये cos थीटा आ गया, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, ये प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, राइट। डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये प्लानिंग थी हमारी, पीछे पीछे सोचना पड़ेगा कि आपको ये टी पुट करने पर ये डी टी बनना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा।
जीरो पुट करने पर कोस जीरो कितना होता है 0, साइन जीरो कितना होता है -1 होता है, बट माइनस का साइन होने की वजह से -1 आ जाएगा। पाई बाई 4 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√2, 1/√2 ये 0 आ जाएगा। 80 चलने तो बाहर, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ये आ गया dt। अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, इसलिए नहीं हुई कि सर नीचे तो साइन एक्स साइन टेन माइनस कोस है ही नहीं, नीचे तो साइन 2 थीटा है। अरे चिंता क्यों कर रहे हो यार, मैं बैठा हूं ना, ठीक है। आप स्क्वायर करो इसका, स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस में 2 साइन कोस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा की जगह अपन ये पुट कर देंगे। ये इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 1 माइनस में टी स्क्वायर। बोलो बनी कि नहीं बनी बात? हाँ सर बिल्कुल बन गई सर। आप 16 कॉमन ले लीजिए सर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मामला। 80 डिवाइड बाई 16, इसीलिए 80 दे रखा है एंटी ने यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा 25 ना, dt डिवाइड बाई 25, है ना, डिवाइड बाई 16 माइनस में टी स्क्वायर। आप चेक कर लो ये आ रहा है क्या, ठीक है। ओके फिर से रिपीट कर रहा हूं, 16 हमने कॉमन ले लिया तो 25 डिवाइड बाई 16 ये आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 5, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगाना चाह रहा हूं कि वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो कितना आ जाएगा 1/2 ए आ जाएगा, राइट। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4, राइट। ln t माइनस ए, राइट। 5/4 t प्लस ए आ जाता है 5/4, राइट। और लिमिट अब अप्लाई कर देंगे 0 से लेकर -1 से लेकर 0, राइट। हाँ जी, वैसे मोड लगाते हैं इंटीग्रेशन में, तो आप मोड लगा देना, ठीक है। तो अच्छी बात है कि सर 5 से 5 भी उड़ गया और ये 2 से 2 भी उड़ गया, तो माइनस का 2 बचेगा बाहर, और कुछ भी नहीं। जैसे आप ln 0 पुट करोगे तो ये ln आ जाएगा, माइनस का 1 आपको लग रहा है, बट मोड होने की वजह से +1 आ जाता है बेटा, ठीक है। ओके डन। और जब आप माइनस का 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 5/4 और माइनस का 1 प्लस का 5/4, तो ये आ जाएगा माइनस का 9/4 और ये आ जाएगा 1/4, राइट। तो माइनस का 9 मतलब 9 आ जाएगा, राइट। ओके तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2 ln 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 ln 3 आना चाहिए, 4 ln 3 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ जाएगा। मतलब कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेई के अंदर आपको कई बार देखने को बेटा मिल सकते हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं फिर इंटीग्रल टर्म निकालने इसके एक्सपांशन में। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी बात है ना कि सर हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जनरल टर्म निकालनी होती है। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, 1016 सी आर, फर्स्ट वाले की पावर आ जाएगा सर n माइनस आर, सेकेंड वाले की पावर आ जाएगा सर आर। ये हमारी जनरल अप्रोच होती है। जनरल टर्म लिखो पहले। अब देखो भाई हमें इंटीग्रल टर्म चाहिए, इंटीग्रल टर्म आने के लिए सर ये भी इंटीजर बनना चाहिए, ये भी इंटीजर बनना चाहिए। मतलब ये है कि 1016 माइनस में r डिवाइड बाई 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड r बाई 6। नेचुरल नंबर तो नहीं बोलना चाहिए, इंटीजर बनने के लिए होल नंबर भी चलेगा, है ना। इवन हाँ होल नंबर भी चलेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि सर देखिए सिंपल सी बात ये है कि ये 2 का मल्टीपल लो आर को, तो ये 0 ले सकते हैं, आर को 2 ले सकते हैं, आर को 4 ले सकते हैं, ऐसे आर को 1016 तक ले सकते हैं। यहां पे क्या करेंगे सर, आर को 8 का मल्टीपल लीजिए, 1 8 16। एक बार 1080 लेके देखो क्या 8 से डिविजन ले गया ये बेटा? उसका भी टेंशन नहीं है। तो ये कितने आएंगे ये चेक करना है ना, एक तो जीरो वाला अलग से ले लो आप, और बाकी कितने मल्टीपल आएंगे आप इसको 8 से डिवाइड करके इसका ग्रेटेस्ट इंजन निकाल लेना। तो डिवाइड करके देख लो एक बार, 5 2 से डिवाइड कर रहा हूं ना, और 0 8 आ जाएगा, राइट, डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 25 है ना, 4 2 आ जाएगा, राइट। 1 2 7 127 आ गया, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। प्लस का 1 कर दोगे तो 128, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। जेई मेंस के पीवाईक्यूज है, ऐसा नहीं कि सर आपने कोई मन से क्वेश्चन ले लिया होगा इजी इजी, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ बट ये क्वेश्चन अगर गलत कर दोगे ना, और करते भी हैं बच्चे, यस, आप मानोगे नहीं,
ऐसे क्वेश्चन भी गलत करते हैं, ठीक है। इसलिए अभी वो टाइम है जो हमें आता है उसको सिमटने का, ठीक है। हाँ, वो आना चाहिए, वो होना चाहिए पेपर के अंदर भाई। वो भी चला गया तो दुख होगा बहुत भयंकर, ठीक है। एडजॉइंट वाला तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स है, आना ही है। 5-6 क्वेश्चन या 7-8 गम बोल दिया मैंने, 12-13 क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। 26 के अंदर दोनों शिफ्ट मिला के मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने तो आपको देखो ऐसी ट्रिक कई बार बता रखी है। आप एक काम करिए, जितने भी 2, 3, 4, 5 ये कचरा पट्टी डाल रखा है उसको बाहर फेंको, ठीक है। साफ करो एकदम, ठीक है। सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सफाई करने के लिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। इस 2 को बाहर निकालेंगे। 2 को बाहर निकालेंगे तो देखो एडजॉइंट के लिए प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट ऑफ के इंटू में ए। के की पावर n-1 बाहर आता है और एडजॉइंट ऑफ ए आता है बेटा, ठीक है। समझे के बात? हाँ सर, बिल्कुल समझे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू में एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू में ए। यहां पे हम 2 की पावर क्या बाहर लेंगे, 2 की पावर क्या बाहर लेंगे, k-1 है ना, पावर 3 है तो 2 बाहर लेंगे, तो 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। सर अभी इसको पूरे को बाहर निकालो, ठीक है। इस पूरे को बाहर निकालोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 3 की पावर, ये एडजॉइंट से बाहर निकल रहा है इसलिए 3 की पावर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 में इसको 4 लिख देता हूं, 4 की पावर कितना आएगा, 2 बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये अंदर वाले क्लास तो बहुत आसान है, बस ये एक बार ये कांस्टेंट बाहर निकल जाए। अब देखो यहां पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, अभी तक हमारी मेंटेलिटी हो रखी है कि कोई भी कांस्टेंट होगा तो बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर n-1 मतलब कि 2 आएगा। यहां पे भी बच्चे 2 निकाल देते हैं, ये मैंने कई बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे डिटरमिनेंट है, इस बार बाहर निकालेंगे तो पावर n आएगी, मतलब पावर 3 आएगी, राइट। n यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 उसकी पावर 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 4 की पावर 2 उसकी पावर 3 करोगे तो ये भी 6 आ जाएगा, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए और इसका डिटरमिनेंट है। अब देखो इसको तो एक काम कर लिए, 2 की पावर को इकट्ठा करोगे तो 2 की पावर 2 12 है, 12 और 3 15 आ जाएगा, तो 2 की पावर 15 इंटू में 3 की पावर 6, इसका काम तो हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा, ये भी मैं लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं हो तो। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है ए के डिटरमिनेंट की पावर n-2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, n यहाँ पे 3 है ना इसलिए 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंदर वाले का डिटरमिनेंट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, इसके होल डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, बस आंसर आ गया। 2 की पावर 15 इंटू में 3 की पावर 6 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या लिख देंगे, अगेन डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, उसकी पावर आ जाएगा 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन में 5 दे रखा है, तो 5 की पावर 3 तो ये हो गया, और 2 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर 15, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो 6 6 12, 12 12 24 प्लस 3 27 जो है ना वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? इसमें मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा होता है। देखो 2-3 जगह मिस्टेक होती है, मैं आपको बता देता हूं। पहला मिस्टेक ये होता है कि हम बाहर पावर निकालते हैं तो यहाँ पे k-1 रखते हैं, राइट। n-1 रखते हैं तो यहाँ पे हमें n लेना होता है। दूसरा मिस्टेक ये होता है कि पावर में जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 है और उसकी पावर अगर मान लो आप 5 करना होता है तो बच्चे कई बार या तो ऐड कर देते हैं या फिर ये एक्सपोनेंशियल वाली मिस्टेक भी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बात करते हैं। देखो जेईई मेंस 2025 के अंदर एक कंसेप्ट है कॉमन टॉपिक, जिसमें हम कोई भी कर्व दे सकते हैं, जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल। ये सभी के लिए ट्रू होता है कि कोई भी, जैसे यहाँ पे इलिप्स दे रखा है, इलिप्स का कोई कोड दे दिया और इस कोड का आपको मिडिल पॉइंट गिवन होता है h, के, और इस मिडिल पॉइंट का यूज करके हमें कोड की इक्वेशन निकालनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, t इक्वल टू s1 लगाते हैं। t का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। s1 का मतलब वो पॉइंट उसमें पुट करना होता है। बस सिंपल, इससे हमारे पास इस कोड की इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 डिवाइड बाई 25, ठीक है। ये तो ऐसा कैसे है, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दिया। ऐसे वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 डिवाइड बाई 16 माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट पुट कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 9/25 प्लस 1/16 माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे कोड की इक्वेशन डायरेक्ट आ जाती है। इसी के ऊपर जेईई मेंस को पता नहीं किस
किस लिए इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 3x/25 y/16 इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे क्या अभी? अभी तो -1 से -1 कैंसिल भी हो गया, ठीक है। तो 9 इंटू में 16 प्लस का 25 इज इक्वल डिवाइड बाई 25 इंटू में 16 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने वाला क्वेश्चन है 3D का, जो कि जेई मेंस में भी आता है और अपने बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। बोर्ड में भी आता है भाई ये क्वेश्चन, तो ठीक है। बस बोर्ड में आप पे लिखना होता है, यहाँ पे आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो दो लाइनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेटा, शॉर्टेज डिस्टेंस का A2 माइनस में A1, A1 A2 क्या होता है, जिससे लाइन पास हो रही होती है, और B1 B2 इसकी लाइन की डायरेक्शन होती है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये बेसिकली हमारा क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखो जो लाइन है ना किस पॉइंट से पास हो रही है, तो A1 पॉइंट आ जाएगा बेटा अपना 2, 1, -3। A2 पॉइंट कितना आ जाएगा, A2 पॉइंट आ जाएगा -1, -3, -5। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन आता है, हम छोड़ दो, नहीं, सोल्व करो, आंसर निकालो तभी छोड़ो। मैं देख रहा हूं बच्चों को गलती कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे यार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के चक्कर में ये लल्लू पल्लू के क्वेश्चन की गलत कर दोगे ना। नंबर तो सबके 4 ही मिलने हैं, चाहे आप बहुत ही लेंथी क्वेश्चन कर लो, चाहे आप सिंपल सा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है। कितना आ जाएगा 1, 2 माइनस में 3। बेटा आपको है ना यहाँ पे चेक करना है कि x माइनस x1 डिवाइड बाई एक ही फॉर्म में है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने चेक नहीं किया है ना। ये b2 वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 4, माइनस का 5। तो सबसे पहले तो b1 क्रॉस b2 ही कर लो, वो आसान है ठीक करना। तो b1 क्रॉस b2 अपन यहाँ पे कर लेते हैं, i j k, ठीक है। 1, 2 माइनस 3, 1, 2 माइनस 3, 2, 4 माइनस 5। बताओ कितना आ रहा है सर, ये आ जाएगा i कैप इंटू में माइनस का 10 और प्लस का 12 है, तो 2 आ जाएगा, माइनस का j इंटू में माइनस का 5 और प्लस का 6, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का k इंटू में 4 माइनस का 8 है ना। 4 माइनस 4 जीरो आ गया आई थिंक, ओके ठीक है, ये जीरो आ गया। तो अभी क्या करेंगे सर, अभी आंसर लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। sorted distance that is equal to A2 माइनस A1, एक बार कर लो, ये कितना आ जाएगा 3, 4, 2 है ना। A2 माइनस A1 माइनस A2 कर दिया, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, 2 i कैप माइनस में j कैप है ना, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन। और 2 i कैप माइनस j कैप का मतलब मीनिंग ये है बेटा 2, -1, 0 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 4 + 1 आ जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस का 4, तो 2/√5 आ गया। हमें बोला गया कि ये m/n है, तो हमें m + n, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द sorted डिस्टेंस, भाई ये चीज ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ द sorted डिस्टेंस मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 4/5 वो m/n के इक्वल है। तो दोनों का सम करेंगे तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ इजी था कि नहीं था? फिर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो है कि हमें किसी पॉइंट की लाइन के अंदर इमेज निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। ये सारे तीनों एक ही क्वेश्चन है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें जैसे हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, x माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस, रुको, ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में बताओगे। यस, इंपॉर्टेंट है, मुझे लेना था, बट आप ये होमवर्क में बताओगे। साथ में मुझे कमेंट में ये भी बताओगे कि आपको ऐसा सेशन और चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का चाहिए, तो वो भी हम ले सकते हैं। और प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई एस्पिरेंट के लिए। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।